एक दफा का जिक्र है कि एक जादू का जंगल था जिसमें शबनम से भरी पंखुड़ियां चांद की रोशनी में चमकती थी, तितलियां उड़ती रहती थी और जुगनू चमकते रहते थे। वहां एल्वेन नामी एक परी रहती थी। ये बहुत प्यारी परी थी, इसकी हंसी भी इसकी तरह बहुत प्यारी थी। लेकिन एल्वेन मुख्तलिफ थी। इसके पास एक मुतजस्सिस जज्बा था जो परियों के दायरे से बाहर मुहिम जोई के लिए तड़पती थी। एक बदकिस्मत रात फायरफ्लाइज का पीछा करते हुए एल्वेन बहुत दूर भटक गई। जंगल घना हो गया और हुआ सर्द हो गई। इसने वापस जाने की कोशिश की तो रास्ता गायब हो चुका था। इसके दिल में घबराहट फैल गई जब वो एक चमकते हुए पोर्टल से टकरा गई जो इंसानी दुनिया में दाखिल होने का गेट है। एल्वेन ने जूही गेट से अंदर कदम रखा। वो एक हलचल मचाते शहर में पहुंच गई जिसके चारों तरफ बुलंद इमारतें और रोशनियां थीं। इंसान तेजी से गुजर रहे थे। एल्वेन का चेहरा परेशानी से भर गया। इसके पर कांप रहे थे। इसने ऐसी अफरा-तफरी कभी नहीं देखी थी। वो वहां से उड़ी और उड़ते उड़ते एक घर में जा पहुंची। एक नौजवान लड़की इलीजा को निसाबी किताबों को पढ़ते हुए देखा। इसकी आंखों में थकन थी और उसके ख्वाब जिम्मेदारी के बोझ तले दबे हुए दिखाई दे रहे थे। एल्वेन ने हैरत से कहा, वो जिंदगी में क्यों इतने मसरूफ हो गए हैं कि हुआ के साथ रक्स करना ही भूल गए हैं। इलीजा की वालिदा मिसेस थॉमसन ने 2 नौकरियां की। एल्वेन ने उसकी थकी हुई मुस्कुराहट को देखा और सोचा वो जिम्मेदारियां पूरी करने के चक्कर में अपनी खुशी क्यों कुर्बान करते हैं। और फिर वहां मिस्टर जेनकिंस थे, वो बुजुर्ग आदमी जो पार्क में कबूतरों को खिलाया करते थे। इसकी आंखों में उदासी थी और भूले हुए ख्वाबों की यादें थीं। एल्वेन ने सरगोशी की, वो जादू का पीछा करना क्यों भूल जाते हैं। एल्वेन ने घुल मिल जाने की कोशिश की लेकिन इसके परों ने उसे धोखा दिया। लोग घूरते रहे, कुछ खौफ से कुछ बेएतबारी से। वो गलियों में छपकर तुलू आफ्ताब और गुरूब आफ्ताब को देखती रहती। एक दिन इलीजा ने इसे देख लिया और इससे पूछा, तुम कौन हो? तुम यहाँ की नहीं हो ना? मैं एल्वेन हूँ, प्री ने जवाब दिया। मैं अपना रास्ता भूल गई हूँ। इलीजा हंसी। तुम प्री हो, तुम कैसे अपना रास्ता भूल सकती हो? एल्वेन ने जवाब दिया कि मैं इंसानी दुनिया में दाखिल हो चुकी हूँ और अब मुझे यहाँ से बाहर निकलने की समझ नहीं आ रही। आपकी दुनिया तेज रफ्तार भी है और हैरान कुन भी। इलीजा इसे काफी शॉप्स, आर्ट गैलरियों और हुजूम वाली सड़कों पर ले गए। लोग प्री को देखकर हैरान होते। बच्चे इसके पीछे भागते, वो भी उनके साथ घुल मिल जाते। एल्वेन इनकी इजादात पर हैरान रह गए, जिस तरह उन्होंने तस्वीरों में यादों को कैद किया और किताबों में लिखी कहानियां। लेकिन इसने उनकी तन्हाई का भी मुशाहिदा किया, जिस तरह से वो एक दूसरे से दूर रहते। आंखें स्क्रीनों से चिपक गई, वो मोबाइल्स में मसरूफ रहते और दिल मुनक़ते हो गए। एल्वेन ने हुआ से सरगोशी की, वो एक दूसरे को देखना क्यों भूल जाते हैं। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते गए, एल्वेन के पर भारी होते गए। वो चांदनी के रक्स, फायरफ्लाइज के कहकहों और कदीम दरख्तों के गानों को याद करती थी। लेकिन वो अब इलीजा को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। इलीजा को इसकी जरूरत थी। एक रात इलीजा ने पूछा, क्या तुम ठहरोगी या चली जाओगी? एल्वेन हिचकिचा। मुझे अपनी दुनिया याद आती है, लेकिन शायद मैं यहाँ जादू कर सकती हूँ। और यूं एल्वेन शहर का राज बन गई। वो छप कर लोगों की मदद करती, उनकी दहलीज पर जंगली फूल छोड़ती। स्ट्रीट लाइट्स के नीचे वो इलीजा के साथ रक्स करती। इलीजा की आंखें चमक उठी। तुमने मेरी दुनिया बदल दी है, एल्वेन मुस्कुराए। और तुमने मुझे भूले हुए अजायबात की याद दिलाई है। और इस तरह खोई हुई प्री को अपना मकसद मिल गया। वो इंसानों से सरगोशियां करती, इनको मीठी नींद सुलाती और खूबसूरत सपने दिखाती और कहती, ऊपर देखो, जादू हर जगह है।
इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि कभी कभी हम सब के अंदर छुपे जादू को जगाने के लिए खोई हुई परी की जरूरत पड़ती है। प्यारे बच्चों, कैसी लगी आपको ये कहानी? जल्द मिलते हैं एक और नई परी की कहानी के साथ। For dolls and fairy tales, please like, subscribe my channel and press the bell icon.